हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरीन और मैं हूँ डॉक्टर जुशा भाटिया सरीन। हम डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली इंडिया से। और आज हम बात करने वाले हैं क्या एसेंशियल विटामिन हैं जो कि हमें लेने चाहिए हेयर ग्रोथ के लिए। हमें से ऐसा कौन है जो कि अच्छे लंबे बाल नहीं चाहता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आके बोलते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हमसे पूछते हैं कि कैसे वो अपने हेयर ग्रोथ को पहले जैसा कर सके जैसे उनके कुछ साल पहले थी, या फिर कैसे वो अपने बाल लंबे कर सके। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्या क्या आप यूज कर सकते हो ये अचीव करने के लिए। तो देखिए, होता यह है कि आपका जो बाल है वो ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ता है। उसकी रफ्तार जो होती है वो होती है 4 मिलीमीटर पर वीक। मतलब हर हफ्ते सिर्फ 4 मिलीमीटर ही बाल उग पाता है। कुछ चीजों पे डिपेंड करते हैं आपके हेयर ग्रोथ। उनमें से 3 सबसे कॉमन कारण है। सबसे पहला है आपके जेनेटिक्स, आपके माता पिता के हेयर ग्रोथ क्या है और उनका पैटर्न क्या था। दूसरा होता है आपकी एज। विथ एज हम सबका हेयर ग्रोथ पैटर्न जो है वो धीरे धीरे नीचे जाता है और हेयर ग्रोथ स्लो होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है डाइट। अब जेनेटिक्स और एज का तो आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन डाइटरी मॉडिफिकेशन से आप अपना हेयर ग्रोथ इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। आपका जो हेयर है, स्किन है, वो बना ही प्रोटीन से है। तो डेफिनेटली ये जो न्यूट्रिएंट है सबसे इम्पोर्टेंट है। इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी काफी कॉमन है क्योंकि काफी लोग वेजिटेरियन होते हैं। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन में प्रोटीन सोर्सेज नहीं होती, बट अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन टिपिकल वेजिटेरियन फूड है उसमें बहुत लोग जो है वो बराबर प्रोटीन नहीं लेते और इसके कारण उनको हो जाता है हेयर फॉल। सो प्रोटीन रिच फूड क्या होता है? अब मुझ जैसे नॉन वेजिटेरियन आदमी के पास तो बहुत सारे सोर्सेज रहेंगे। एग रहेगा, मीट रहेगा, मिल्क रहेगा, ये सब हम ले सकते हैं प्रोटीन बढ़ाने के लिए। बट डॉक्टर जुशा वेजिटेरियन है तो वो बताएंगे कि वेजिटेरियन लोग के लिए क्या क्या सोर्सेज है। तो जनरली मैं अपनी डाइट में इंक्लूड करती हूँ हमेशा कर्ड में वे प्रोटीन होता है और वो बहुत ही अच्छा नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में मैं ओट्स लेना प्रेफर करती हूँ, विच इज हाई इन फाइबर एंड प्रोटीन। इसके अलावा स्प्राउट्स में डेली प्रेफर करती हूँ, थोड़ा पनीर, टोफू। अगर मैं पराठा भी बनवाती हूँ तो उसमें या तो मटर होते हैं या दाल होते हैं या पनीर होता है, एंड दीज आर ऑल रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। किनोआ में भी होता है प्रोटीन। किनोआ महंगा है, बट अगर आप ले सकते हैं तो किनोआ इज ऑल्सो अ वेरी रिच सोर्स ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की बात करते हैं आयरन। आयरन भी बहुत कॉमनली कम होता है फीमेल्स में क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल लॉस में ब्लड जो लूज करते हैं उसमें भी आयरन लूज हो जाता है। आयरन बहुत जरूरी है हमारे हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए, और जो हीमोग्लोबिन है वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। तो नेचुरली एक फास्ट ग्रोइंग ऑर्गन जैसे कि हेयर, अगर उसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वो जल्दी डेथ हो सकती है उसकी। तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन जनरली नॉनवेज फूड में ज्यादा होता है। फॉर वेजिटेरियंस ऑप्शंस कम है, लेकिन नट्स, सीड्स, स्पिनच और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के माध्यम से, लेग्यूम्स जैसे कि छोले, चना, मटर, इन सब के मीडियम से आप अपना आयरन फुलफिल कर सकते हैं। थर्ड न्यूट्रिशन पे चलते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी भी बहुत लोग कम करवाते हैं, कम आता है और वो भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। सप्लीमेंटेशन करनी चाहिए उसकी हेयर फॉल में। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी बनाने की क्षमता रखती है, खासकर जब हमारी सन एक्सपोजर होती है तब विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग डेफिशिएंट रह सकते हैं, तो इसके लिए डाइट में आप मशरूम्स और एग्स को कंज्यूम कर सकते हैं। काफी लोगों को सप्लीमेंटेशन की भी हर साल जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट पे चलते हैं, वो है विटामिन B12। विटामिन B12 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपके सेल्स की मैच्योराइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉनवेज फूड सोर्सेज ज्यादा अच्छे सोर्सेज होते हैं विटामिन B12 के, लेकिन अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, स्वीट पोटैटोज, गार्लिक्स, अनियंस, इनमें काफी अच्छा विटामिन B12 होता है और आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो आपके इंटर्न आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और ये भी बहुत जरूरी है एक अच्छे हेयर और स्किन के लिए। कैल्शियम के अच्छे सोर्स है दूध और दूध से बनी हुई चीजें जैसे कि योगर्ट, पनीर, चीज, घी, कर्ड, ये सब होते हैं। इसके अलावा अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक बहुत रिच सोर्स होती है कैल्शियम का। कस्टर्ड एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो काफी रिच होता है। बनानाज, ये सब आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगले न्यूट्रिएंट पे चलते हैं, बायोटिन। ये काफी कॉमनली लोगों में कम नहीं होता है एक्चुअली, और काफी सप्लीमेंटेशन लोग इसकी अपने आप ही कर लेते हैं अगर उनको हेयर फॉल होता है। नॉर्मली आपको बायोटिन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आप हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं या फिर आप और कोई हेयर स्टिमुलेटिंग ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं तो बायोटिन एक इम्पॉर्टेंट को फैक्टर है हेयर सिंथेसिस के लिए, इसलिए बायोटिन का सप्लीमेंटेशन किया जाता है। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स में, मीट्स में, एग्स में काफी अच्छा बायोटिन होता है, स्पेशली जो एग का येलो पोर्शन होता है, तो ये आप कंज्यूम कर सकते हैं बायोटिन को बढ़ाने के लिए।
जिंक भी एक इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। जिंक जो होता है वो हेयर ब्रेकेज में खासकर इन्वॉल्व होता है। अगर जिंक लेवल कम हो तो पेशेंट ज्यादा हेयर ब्रेकेज का जो है वो अनुभव करता है, तो जिंक भी आपको डेफिनेटली सप्लीमेंट करना चाहिए। इसके अच्छे सोर्सेज होते हैं सारी लेंटिल्स यानी कि दाल जो इंडियन हाउस होल्ड में हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मूंग की दाल, चाहे वो मूंग धुली दाल हो चाहे पीली मूंग की दाल हो। इसके अलावा मसूर की दाल और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी अच्छा सोर्स होते हैं जिंक का। इसके अलावा आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए, विटामिन सी, विटामिन ई। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये ऑक्सीजन रेडिकल डैमेज कम करते हैं। इनसे आपके ग्रेइंग ऑफ हेयर का भी रिवर्सल होता है, वो भी बेटर होती है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करना भी आपकी बॉडी और हेयर के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी होता है सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि लेमन्स, ऑरेंजेस, मौसम्बी, जिसे स्वीट लाइम कहा जाता है। इसके अलावा गुआवाज, ग्रीन चिलीज, रिच सोर्स ऑफ आंवला, रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी होते हैं। विटामिन ई जनरली हमें फिश ऑयल में मिलता है, या फिर जो कॉड लिवर ऑयल जैसे कहते हैं, सी फूड में अच्छा विटामिन ई होता है। तो और काफ़ी सारे सनफ्लावर, सैफलॉवर ऑयल्स आर ऑल्सो रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। तो आई होप आपको इस वीडियो में एक जनरल आइडिया ऑफ सप्लीमेंटेशन फॉर हेयर मिल गया हो। ये सब आप नेचुरली अपने डाइट में इंक्रीज कर सकते हैं। नेचुरली आप डाइट में ये सब बढ़ाकर बेटर स्किन और हेयर पा सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक हेयर सप्लीमेंट्स की टैबलेट या फिर उसका जो सिरप है वो कंज्यूम करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप डेफिनेटली एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। हो सकता है वो आपके ब्लड टेस्ट कराएं और आपके लिए जो सप्लीमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट हो, सबसे ज़्यादा यूजफुल हो, वो ही सप्लीमेंट वो आपको दे, उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिसमें हम स्किन और हेयर रिलेटेड ऐसी काफी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए। और हम आपके इंपॉर्टेंट कमेंट्स और सुझाव जरूर पढ़ते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आप उन्हें वहां जरूर ड्रॉप कीजिए। तो मिलते हैं हम अगली स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।